हेलो हाय वेलकम नमस्ते, मेरा नाम ऋतिक और आज हम फिर से बात करने वाले हैं एक और इम्पोर्टेंट कंसेप्ट की। ठीक है, जिसका नाम क्या है, कंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन। ठीक है, तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगी जिनका बिजनेस मैथमेटिक्स का एग्जाम या तो आने वाला है, जैसे कि मैं जानता हूँ बीकॉम ऑनर्स का एग्जाम सेमेस्टर 4 का बिजनेस मैथमेटिक्स का 31 तारीख को है, तो उन बच्चों के लिए तो खास है ही। और वो बच्चे जो फ्यूचर में बिजनेस मैथमेटिक्स सब्जेक्ट का एग्जाम देना चाहते हैं उनके लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो चलो फिर शुरुआत करते हैं बिजनेस मैथमेटिक्स के एक और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट के साथ, जिसका नाम क्या है, कंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन। तो चलो अब ये समझते हैं पहले तो कंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन का मतलब क्या होता है। कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन में कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शंस का मतलब क्या होता है। कंटिन्यूटी वर्ड का मतलब क्या होता है, लगातार। ठीक है, मतलब जो फंक्शन बिना रुके बिना थके भागता रहे उसमें क्या बोलते हैं, कंटिन्यूअस। इसका मतलब क्या है, सिंपल सी बात है, तो मैंने पहले भी समझा रखी है जब मैं आपको फंक्शन समझाई थी, आज फिर समझाता हूँ। जब किसी फंक्शन का ग्राफ बिना पेन उठाए बन जाए ना, उसमें क्या बोलते हैं, कंटिन्यूअस फंक्शन। जब किसी दुनिया के किसी भी फंक्शन का ग्राफ, ठीक है, हम जानते हैं हर एक फंक्शन का एक ग्राफ तो होता ही है, अगर वो बिना पेन उठाए बन गया तो क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस हो जाएगा, वरना फंक्शन क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। जैसे समझाता हूँ आप लोगों को, सब जानते हैं भाई कि ये ग्राफ होता है साइन एक्स का, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है एक, y बराबर साइन एक्स, इसका ग्राफ होता है ये। आई बात समझ में। एक और ग्राफ बनाता हूँ, ये ग्राफ होता है 1/x का। तो अगर मैं इस ग्राफ की बात करूँ, कंटिन्यूअस है, क्यों, बिना मार्कर उठाए मैंने इस ग्राफ को बना दिया। कई बोलेंगे भैया हम तो उठा देंगे, अरे भाई तू उठा देगा, तेरी हो नहीं हो सकती, लेकिन मैं इस फंक्शन का ग्राफ बिना मार्कर उठाए बना सकता हूँ, तो क्या होगा, कंटिन्यूअस। लेकिन इसको नहीं बना सकता, पहले इसको बनाऊंगा, फिर मतलब जो ग्राफ एक सिंगल स्ट्रोक में नहीं बन सकता, ठीक है, वो हो जाएगा डिसकंटिन्यूअस। और जो एक सिंगल स्ट्रोक में बन जाएगा उसमें क्या बोलते हैं, कंटिन्यूअस। यानी कि जिसका ग्राफ बिना पेन उठाए बन जाए या फिर बिना मार्कर उठाए मैं बना दूं, उसे बोलेंगे कंटिन्यूअस। या फिर हम क्या, जिसका ना बना पाए उसमें क्या बोलेंगे, डिसकंटिन्यूअस। जैसे ये देखो, ये पूरे रियल नंबर में डिसकंटिन्यूअस होता है, क्यों, क्योंकि इसका ग्राफ यहाँ पे टूट जाता है जीरो पे, वो यू जाता है और यू जाता है, 1/x का ग्राफ है ये। ठीक है, तो चलो फिर उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो बात है क्या भैया, हमें हर एक फंक्शन का ग्राफ याद रखना पड़ेगा अगर हमें ये बताना है कि वो कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है। नहीं मेरे भाई, हमें मात्र 3 चीज चेक करनी आनी चाहिए। क्या चेक करना आना चाहिए, बस मात्र 3 चीज। जिसको 3 चीज निकालनी आती है वो इस क्वेश्चन को उड़ा जाएगा। चलो देखते हैं 3 चीज कौन सी है। ये क्वेश्चन लेते हैं, आपको हर एक क्वेश्चन में 3 चीज निकालनी है। एक तो होती है LHL, जिसे हम पढ़ते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, क्योंकि हम लिमिट से निकालेंगे ना कंटिन्यूटी, अब हम लिमिट की हेल्प लेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट। एक निकालना है आपको RHL यानी कि राइट हैंड लिमिट, और एक हम बोलते हैं फाइनाइट वैल्यू। अगर ये तीनों चीज बराबर आ गई तो फंक्शन कंटिन्यूअस है, और अगर तीनों में से कोई भी चीज बराबर नहीं आ रही दूसरे के, वो डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा फिर ग्राफ। चलो फिर निकालना सीखते हैं ना। अब ये 3 चीज कैसे निकालेंगे वो तो समझना पड़ेगा ना हमें, कि हमें LHL RHL और फाइनाइट वैल्यू कैसे निकालेंगे भैया। चलो वो समझते हैं अब। तो LHL समझता हूं मैं कि भाई अब LHL कैसे निकाला जाएगा, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे निकाली जाएगी। तो चलो अब लेफ्ट हैंड लिमिट पर थोड़ा सा जोर आजमाइश करते हैं। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट को समझते हैं, पहले लिखते कैसे समझ लो, x टेंड्स टू a माइनस का h, या फिर हम बोलते हैं x टेंड्स टू a नेगेटिव। तो फंक्शन बराबर होगा लिमिट x टेंड्स टू a नेगेटिव, यानी कि a से थोड़ा सा कम, और a हमारा क्या है, वो पॉइंट। और ध्यान रखना, फिलहाल जो मैं बात कर रहा हूँ ना, वो कर रहा हूँ कंटिन्यूटी फंक्शन इन अ सिंगल पॉइंट। मतलब एक पॉइंट पे कंटिन्यू कैसे करते हैं, जैसे इसका ग्राफ 1 पे टूट रहा है, वो दिख रहा है, तो 1 पे जो यहाँ पे लिखा होगा नंबर इक्वल्स टू नॉट इक्वल्स टू के साथ, मतलब इनइक्वालिटी के सिंबल के पास, उसे हम बोलेंगे, उस पर चेक करना है। तो हम फिलहाल कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं एट x इक्वल्स टू 1 पे। तो a हमारा क्या है, वही पॉइंट जहाँ पे हम चेक कर रहे हैं। ठीक है, तो लिमिट x टेंड्स टू a नेगेटिव, और ये क्या है, वो पॉइंट जहाँ पे मैं चेक कर रहा हूँ, तो ये बन जाएगा लिमिट x फंक्शन लिख देता हूँ यहाँ पे, लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव। तो 1 नेगेटिव का मतलब क्या है, 1 से बिल्कुल छोटा, जो बिल्कुल 1 को अचीव करने की कोशिश कर रहा है लेकिन कर नहीं पा रहा है, 1 से कम ही रह जाता है, बिल्कुल मतलब बिल्कुल 1 के करीब हो, जैसे कि 0.99999999 चला जा रहा है, पर 1 के बिल्कुल करीब है, 1 को अचीव ही नहीं कर पा रहा बस ये। तो हम अब देखो, तो सोचो 1 से छोटा कौन सा फंक्शन है, तो 1 से छोटा फंक्शन है वो तो ये वाला है भैया, a नेगेटिव, यानी कि a से कम फंक्शन कौन सा है। और उसने खुद बोला है कि अगर तू 1 से छोटा रह जाएगा तो तू फंक्शन ये वाला ले लियो। तो बस तुम ये वाला फंक्शन क्यों नहीं लेते, ले लो, x³ माइनस में 1 x माइनस 1। बस
अब यहाँ वैल्यू पुट कर दो, अगर पुट करने आते तो पुट करो, 1 की जगह यहाँ पे 1 रख दोगे तो पर दिक्कत क्या है कि डायरेक्टली यहाँ पे 1 रख मत देना, वरना नाश तो हो चुका है, क्योंकि ये 1 यहाँ पे डायरेक्टली रखोगे तो वो फॉर्म बन जाएगी इनडिटर्मिनेट फॉर्म, है ना, समझाई थी मैंने आपको। लेकिन मैं यहाँ पे पहले 1 रख के देखूंगा, क्योंकि रखा तो 1 ही जाएगा, 1 का क्यूब 1, 1 में से बन गया 0, 1 में से बन गया 0, और हम जानते हैं 0/0 इनडिटर्मिनेट फॉर्म होती है। तो पहले मैं ये क्वेश्चन सोल्व करना पड़ेगा। सोल्व कैसे होगा, इसे लिखो, अब एक 1 को लिख दो 1 का क्यूब, क्योंकि 1 का क्यूब भी 1 ही होता है। अब यह फॉर्मूला बन जाएगा, कौन सा फॉर्मूला भैया, a क्यूब माइनस b क्यूब। अब आती भैया a क्यूब माइनस b का फॉर्मूला तो मैं आता नहीं है, अरे मैं बता रहा हूँ, फॉर्मूला होता है a क्यूब माइनस b क्यूब का a माइनस b, यानी कि x माइनस में 1, a की जगह x है ना तो a माइनस b, और यहाँ पे होता है a स्क्वायर, a की जगह x है तो x का स्क्वायर, प्लस में b स्क्वायर तो 1 है, b की जगह तो 1 का स्क्वायर, और माइनस में a b तो x इंटू में 1 x हो जाएगा, और नीचे ये वाला x माइनस 1 यूँ का यूँ रहेगा, इससे कट गया। अब मैं रखूँगा 1, x की जगह 1 तो 1 का स्क्वायर 1, ठीक है, और यहाँ भी रखूँगा 1 तो हो जाएगा -1, 1 से कट गया 1, हमारा आंसर आ गया। तो यहाँ से आंसर आ गया 1। तो LHL की वैल्यू कितनी आई, ओ LHL निकाला ना, LHL आ गया हमारे पास 1। अब मैं निकालूंगा RHL, ठीक है, RHL निकालूंगा। चलो सबसे पहले फाइनाइट वैल्यू निकाल लेते हैं। तो फाइनाइट वैल्यू निकाला, फाइनाइट वैल्यू का मतलब होता है फंक्शन का उसी पॉइंट पे वैल्यू निकालनी है, फंक्शन की उसी पॉइंट पे वैल्यू निकालनी है। ध्यान रखना, जो बच्चे सोल की बुक पढ़ रहे हैं, तो मैं कुछ गलत नहीं बोलूंगा बुक के बारे में, पर सोल की बुक में कुछ मिसप्रिंटिंग्स हैं, चाहे फॉर्मूले हो चाहे क्वेश्चन हो, क्योंकि मैंने ही पढ़ी है। तो भाई ध्यान रखना इस बात का कि सोल की बुक पढ़ रहे हो ध्यान से पढ़ना, ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत सारी मिसप्रिंटिंग्स हैं। तो फाइनाइट वैल्यू को अगर आप सोल्व करोगे तो फाइनाइट वैल्यू का मतलब है फंक्शन का उसी पॉइंट पे वैल्यू, यानी कि फंक्शन की 1 पे वैल्यू, और उसमें बोल रहा है तो फंक्शन में सीधा 1 रखेगा, तो 1 के बराबर जब रखेगा x की वैल्यू तो फंक्शन ये वाला ले लियो, तो 3 मल्टीप्लाई में 1 3 आंसर आ गया। पता लग गया यहीं से डिसकंटिन्यूअस है, क्योंकि LHL फाइनाइट वैल्यू के बराबर नहीं आ रहा। चलो फिर भी हम फॉर्मेलिटी के लिए RHL निकाल लेते हैं। तो मैं अब RHL निकाल रहा हूँ। तो RHL का मतलब क्या होता है, x टेंड्स टू a पॉजिटिव, तो लिमिट x टेंड्स टू a पॉजिटिव पे जो फंक्शन बनेगा वो बनेगा हमारा लिमिट x टेंड्स टू, जो अब a क्या है हमारा 1 है, क्योंकि मैं 1 पे चेक करना था, 1 पॉजिटिव, यानी कि जब 1 से थोड़ा सा बड़ा हो, और जब 1 से थोड़ा सा बड़ा हो तो कौन सा फंक्शन लेते हैं हम, ये वाला, यानी कि 3x, ठीक है। तो 3x और 1 रख देंगे, तो x की जगह 1 रख दिया, 3 × 1 3 हो गया। तो मैं क्या बोलूँगा, फाइनाइट वैल्यू बराबर है RHL के, पर ये दोनों ही बराबर नहीं है किसके, LHL के। सो फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस, फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होगा एट x बराबर 1 पे। खत्म सवाल ढेर हो चुका है, फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस नहीं आया x बराबर 1 पे। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे, ठीक है। यहाँ पे उसने कहा था कि x कुड नॉट इक्वल्स टू 2, इस पे फंक्शन चेक करना है। गिवन दैट फंक्शन ये रहा, इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है एट x इक्वल्स टू 2 पे, x बराबर 2 पे, ठीक है। तो बातें बैक काउंट्री कैसे चेक करेंगे, तो एक तरीका तो है, देखो अब यहाँ पे उसने RHL की कोई जगह ही नहीं दे रखी, क्योंकि हमें इसमें वो नहीं दे रखी, उसने क्या बोलते हैं इसे, इनइक्वालिटी के सिंबल्स, कि कब से कहाँ तक फंक्शन क्या लेंगे, कहाँ से लेके कहाँ तक फंक्शन क्या लेंगे, ठीक है। क्योंकि फंक्शन के सबसे ज़्यादा टूटने का डर होता है टर्निंग पॉइंट्स पे, ठीक है, जब ग्राफ मुड़ रहा हो टूट ना जाए, तो यही लगा लो आप। तो अब इस क्वेश्चन में डायरेक्टली हम x बराबर 2 पे चेक करेंगे। ध्यान रखना, अगर किसी फंक्शन में ऐसा ना दे रखा हो तो एक रूल और होता है, वो मैं आपको समझा देता हूँ। अगर फंक्शन में किसी कांस्टेंट रखने पे आपका आंसर भी कोई कांस्टेंट आ जाए, डेफिनेट कांस्टेंट, जैसे कि 2 3 5 7 कांस्टेंट आ जाए, तो वो फंक्शन कंटिन्यूअस हो जाता है, देन फंक्शन इज कंटिन्यूअस। तो इसका मतलब अगर मैं फंक्शन में यहाँ पे 2 रखूँ और आंसर कुछ ना कुछ आ जाए तो फंक्शन कंटिन्यूअस हो जाएगा। तो मैंने 2 रख के देखा, 2 का स्क्वायर 4, 3 दूनी 6, 6 और 4 10, 10 में 10 गया 0, और 2 में से हो गया 0। तो मैं समझ गया बेड़ा अगर हो चुका है, सीधा अगर 2 रखूंगा तो, क्योंकि 0/0 इनडिटरमिनेट फॉर्म बन गई। तो दिक्कत तो ये आ रही है इस क्वेश्चन में। तो भाई ये क्वेश्चन ऐसे तो होगा नहीं, तो बताइए क्या करें भैया इस क्वेश्चन का। तो भाई मैंने समझाया था, अगर इनडिटरमिनेट फॉर्म बनी तो सबसे पहले आपको, तो मैं यहाँ पे क्या सोल्व करूँगा, लिमिट x टेंड्स टू 2, फंक्शन क्या है, x स्क्वायर प्लस में 3x माइनस में 10 अपॉन में x माइनस 2। तो जब मैं डायरेक्ट सोल्व करने गया, मेरी तो रूह कांप गई, इनडिटरमिनेट फॉर्म बन गया। तो मैंने क्या समझाया था कि जब भी क्वेश्चन में इनडिटरमिनेट फॉर्म बने तो पहले आपको क्वेश्चन में वो फंक्शन को सोल्व करना होगा, उसके बाद आप वैल्यू पुट करोगे। तो याद होगा आपको, उम्मीद है उन सारे कंसेप्ट्स का, ठीक है। तो पहले हमें इसे सोल्व करना पड़ेगा। अब सोल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फैक्टराइज। तो फैक्टराइज करते हैं इसे। तो मैंने ऊपर वाला देखा, ऊपर वाला फैक्टराइज हो सकता है, तो फैक्टराइज सबको उम्मीद है आता होगा। मिडल टर्म स्प्लिट यूज़ करेंगे, जो हमने बचपन में जब हम बहुत छोटे से थे हमने सीखा था।
और क्या सीखा था कि दो नंबरों को ऐसे जोड़ना है घटाना है कि वापस तो ये बन जाए, और उन दो नंबर की गुणा इन दोनों गुणा के बराबर होना चाहिए। तो ऐसे नंबर सोचो जिनको जोड़ने घटाने पे 3 बन जाए पर गुणा करने पे 10 आए, तो 5 और 2, तो एक्स स्क्वायर प्लस में 5x माइनस में 2x माइनस में 10, ये बन गया फैक्टराइज, बराबर दूंगा 0, सॉरी फैक्टराइज करना ना सिर्फ हमें, देखो क्योंकि 5 में 2 गई 3 भी आ जाएगा, और गुणा करने पे 10x स्क्वायर भी आ रहा है, जो कॉमन आ रहा है इन दोनों में से कॉमन ले लो, x कॉमन आ गया तो यहाँ पे रह गया x प्लस 5, इन दोनों में से 2 कॉमन आ गया, माइनस का 2 तो रह गया x प्लस 5, पूरे में से कॉमन आ गया x प्लस 5, क्या रह गया हमारे पास x माइनस 2, ठीक है। तो ये बन गया हमारे फैक्टर। तो मैं यहाँ पे रख दूंगा, क्या रख दूंगा, लिमिट x टेंस टू 2, ऊपर क्या आ जाएगा हमारे पास, जब मैं रखूँगा इसे खोल के, तो x प्लस 5 और x माइनस 2, अभी भी मैंने इसे फैक्टराइज किया, और नीचे हमारे पास x माइनस 2 है ही। इससे हमारा ये कट के मर गया, क्योंकि डिवाइड में था, मल्टीप्लाई में कट किया, x प्लस 5 रह गया। अब रखो 2, अब 2 रखूँगा, 2 प्लस 5 7 आ गया, यानी कि सवाल हमारा ढेर हो चुका है, आंसर आ गया है। जब हमारे पास डेफिनेट वैल्यू है तो इस थ्योरम के हिसाब से हमारा आंसर, हमारा ये फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूस हो गया। तो फंक्शन इस लिख देना लास्ट में, फंक्शन इस कंटिन्यूस एट x बराबर 2। तो कंटिन्यूटी में हमने इस क्वेश्चन की भी चेक कर ली है। तो हमने ये तो समझ लिया कंटिन्यूटी होती कैसे है, कंटिन्यूटी होती क्या है, चेक कैसे करते हैं, यानी कि LHL RHL फाइंड वैल्यू क्या होती है, ठीक है। ज़्यादा टाइम नहीं है इतने क्वेश्चन करवाने का, लेकिन मैं फिर यही बात बोलूँगा, जिस दिन प्लीज़ कह रहे कंसेप्ट पूरे हो जाएंगे, मैं वीडियो बनानी शुरू कर दूंगा क्वेश्चंस के ऊपर, ठीक है, जहाँ पे हम एक से एक बढ़िया से बढ़िया क्वेश्चन उठाएंगे। आई बात समझ में। तो फिलहाल के लिए इस कंसेप्ट को हम यहीं पे रोकते हैं। और दूसरी बात, अब मैं एक बात और कर लेता हूँ कि जितने भी हमारे दुनिया में पोलिनोमियल फंक्शन होते हैं ना, जितने भी हमारे पोलिनोमियल फंक्शन है, पोलिनोमियल कौन से, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, लीनियर, जितने भी हमारे पोलिनोमियल फंक्शन है सबके सब कंटिन्यूस होते हैं दुनिया के। और ऐसे ही जितने भी हमारे रैशनल फंक्शन है, बस जहाँ पे वो जीरो ना बने, रैशनल फंक्शन कौन से होते हैं, जहाँ पे दो चीज़ डिवाइड में हो। जैसे मैं इसकी बात करूँ, ये भी हमारे पास एक रैशनल फंक्शन था, क्योंकि यहाँ पे जिसके पास न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर उसे हम रैशनल फंक्शन बोलते हैं। आपने सुना होगा रैशनल नंबर कौन सा, जो p बाई क्यू की फॉर्म में हो, जहाँ पे ये जीरो नहीं होना चाहिए। तो रैशनल फंक्शन दोनों सारे क्या होते हैं, कंटिन्यूस होते हैं, बस जहाँ पे उसका डिनोमिनेटर जीरो बन रहा हो उस पॉइंट को छोड़ के। जैसे यहाँ पे देखो, ये कंटिन्यूस किसकी वजह से नहीं हुआ, क्योंकि x का पार्ट अगर मैं जीरो लूँगा, इसकी वजह से कंटिन्यूस नहीं है ये। तो अगर मैं x में जीरो इंक्लूड ना करूँ, कि जीरो को छोड़ के, ये हर जगह क्या है, कंटिन्यूस है। ऐसे ही दुनिया का हर एक रैशनल फंक्शन कंटिन्यूस होता है। अगर मान लो रैशनल फंक्शन इस फॉर्म में है, f(x) अपन में gx, बस वहाँ पे gx उन पॉइंटों को छोड़ के जहाँ पे gx जीरो बन रहा हो। ध्यान रखना, दुनिया का हर एक रैशनल फंक्शन कंटिन्यूस होता है, बस उन पॉइंटों को छोड़ के जहाँ पे gx जीरो ना बन रहा हो, जहाँ पे gx जीरो ना बन रहा हो। आई बात समझ में, ठीक है। तो यहीं पर रोकते हैं, कंटिन्यूस फंक्शंस की बात, कंटिन्यूटी समझा दी, कंटिन्यूस फंक्शन समझा दिया, ठीक है। उम्मीद है कोई टॉपिक समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई क्वेरी, कोई डाउट रह जाए, आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो चलो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, ठीक है, जहाँ हम बात करेंगे कुछ और बढ़िया बढ़िया कंसेप्ट, बढ़िया बढ़िया टॉपिक्स की। तो भाई जिनका पेपर है, तैयारी करने में लग जाओ मेरे भाई, टाइम बहुत कम रह गया है। अभी भी मैं बहुत सारी वीडियोज़ बनाने वाला हूँ, तो फटाफट उड़ाते चले जाओ सारी वीडियो, सारे कंसेप्ट्स को। आई बात समझ में। मिलेंगे फिर अगली वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और अपने उन दोस्तों में शेयर भी कर दें जिनका बिजनेस मैथमेटिक्स का एग्जाम आने वाला है। और हम, मुझे भी थोड़ा सपोर्ट मिलेगा, जिसको जो उतारना है वो उतार सकता है, स्क्रीनशॉट लेना वो ले सकता है, मैं हट रहा हूँ बोर्ड के सामने से। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में।